बेसुध रूही की जब नींद टूटी तो दिन के 10 बज चुके थे। उसने देखा कि साइका भी गहरी नींद में था। उफ, ये क्या हो गया हमें? सिर्फ 2 दिन शादी को हुए और अब तक बिस्तर में पड़े हैं। ऐसा भी कहीं होता है क्या? रूही ने सोचा और जल्दी से मुंह हाथ धोकर सासू माँ के कमरे में चली गई और उनके चरण स्पर्श हकलाते हुए बोली, वो रात में तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने के कारण बस रहने दे। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह से 4 बार तुम्हारे कमरे का चक्कर लगा चुकी हूँ, पर तुम दोनों को सोते देखकर तुम्हें उठाना उचित नहीं समझा। पर बेटा, मुझे ये देखकर बहुत तसल्ली हुई कि साइका आराम की नींद सो रहा है, क्योंकि कल तो मैं बहुत घबरा गई थी कि अचानक क्या हो गया मेरे बेटे को। वैसे मेरी बेटी अब कैसी तबीयत है उसकी? अभी तो सो रहे हैं। ठीक है बेटा, उसे सोने दो। जब जागेगा तभी उठाना। सोते से उसे उठाना ठीक नहीं। जी माँ जी, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताए, कोई काम हो तो बताए। अरे नहीं बेटा, अभी तुम लोग आराम करो। काम तो सारे होते ही रहेंगे। नौकर चाकर सभी तो हैं। तुम दोनों बस खुश रहो, हमें तो यही चाहिए। हाँ, हर सास की ये तमन्ना जरूर होती है कि उसकी बहू की गोद में कोई बेटा या बेटी जरूर हो। पर देखें कब ये तमन्ना पूरी होती है। बहुत जल्द ये तमन्ना पूरी होगी माँ जी, रूही ने कहा। जीती है बेटी, तुझसे यही उम्मीद है हमें कि बस तेरी गोद में एक चांद सा टुकड़ा जल्दी से आ जाए, जिससे पूरे घर में रोशनी हो जाए। जी माँ जी, रूही ने शर्माते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम अब अपने कमरे में जाओ। मैं कुछ नाश्ता भिजवा देती हूँ, तुम भी खा लेना। अभी तो सुबह से तूने भी कुछ नहीं खाया होगा। नहीं माँ जी, मैं अभी 15 मिनट में नहा लेती हूँ, फिर पूजा करके ही कुछ खाऊंगी। तब तक ये भी उठ जाएं शायद। ठीक है बेटी, नहा धोकर पूजा पाठ कर तैयार हो जाओ, तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। रूही माँ जी के पांव छूकर अपने कमरे में आ गई। साइका अभी भी नींद में था। रूही ने जब जल्दी से स्नान किया, फिर पूजा पाठ करके वापस अपने पलंग पर आ गई और साइका के सिरहाने बैठ गई। साइका की जब नींद खुली तो अपने सामने रूही को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया। उफ, क्या कर रहे हो? मालूम है कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? साइका ने पूछा। पूरे 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 11। अरे इतना टाइम हो गया और तुमने मेरे को जगाया भी नहीं। अच्छा, पूरी रात जब मजे लेंगे तो दिन में 11 बजे तक तो सोएंगे ही। मेरा तो अब भी बदन टूट रहा है। उफ, कितना दर्द हो रहा है, रूही ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन रूही की इन बातों को सुनकर साइका का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि रात भर उसके साथ उसके बेड पर वो नहीं बल्कि सोनू था। वो तो बेबस होकर सारी रात बस देखता रहा और अपनी रूही को उसके प्रेमी सोनू की बाहों में। पर कैसे इस बात को वो रूही से बताए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगर वो सच्चाई को उसे बता भी दे तो क्या रूही उसकी बात का यकीन करेगी कि रात उसके साथ साइका नहीं बल्कि सोनू था? वो सोनू जो मर चुका है, और साइका वो तो अभी प्यासा ही है। एक मन किया उसका कि अभी और इसी वक्त रूही को अपनी बाहों में लेकर उससे वो सब कुछ हासिल कर ले जिसका वो अधिकारी है। पर सोनू का ख्याल आते ही उसकी रूह कांपने लगी। उसने सोचा कि अभी तो दिन का वक्त है, इसलिए मजा तो वो ले लेगा, और रात में क्या होगा जब सोनू की रूह उससे मिलेगी? शायद वो उसे जिंदा ही ना छोड़े। फिर भी उसने जब रूही को अपने बदन पर झुके हुए देखा तो उसके तन की ज्वाला भड़क उठी और वो उसके होठों को चूमने लगा और अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। तभी माँ जी नाश्ता लेकर आ गई। उठ गया बेटा, कैसी तबीयत है अब? चल नाश्ता कर ले। माँ, रात बहुत देर से सोया था, इसीलिए देर से उठा, और सिर मेरा अभी तक भन्ना रहा है। माँ, पता नहीं कभी कभी मेरे को क्या हो जाता है। मुझे तो माँ कुछ ऐसा लगता है जैसे आजकल कोई तीसरी शक्ति मेरे दिमाग को कंट्रोल करने लगी है, और तब मैं बेबस हो जाता हूँ उसके आगे। इस तीसरी शक्ति से क्या मतलब है तेरा? माँ ने आश्चर्यचकित होकर कहा। यही तो मुश्किल है माँ कि इस तीसरी शक्ति के बारे में अब कैसे बताऊं तुझे। पर ये तीसरी शक्ति सोनू की आत्मा है जो मुझे परेशान कर रही है। माँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि रूही पहले सोनू से प्यार करती थी, पर सोनू की मौत हो गई और उसका प्यार अधूरा रह गया। मैं सोनू से पहले भी मिल चुका हूँ माँ। वो बहुत अच्छा था और वो भी रूही को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने रूही से शादी कर ली, क्योंकि मैं भी रूही से प्यार करने लगा था। लेकिन माँ, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सोनू मेरी रूही के आसपास ही है, और जब भी मैं उसे
अपनी रूही के आसपास महसूस करता हूँ मेरा सिर चकराने लगता है और मेरी तबीयत खराब होने लगती है। ओह, इसका मतलब मेरे बेटे पर भूत का साया है। मैं आज ही इस बारे में किसी पंडित से या बाबा से बात करूंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन भूत का साया मुझ पर नहीं है माँ, बल्कि रूही पर है। माँ के जाने के बाद रूही ने साइका से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माँ जी से साइका? सोनू तो मर चुका है, वो भला तुम्हें या फिर मुझे कैसे परेशान कर सकता है? तुम नहीं जानती रूही, पर मैं जानता हूँ कि ये सोनू ही है जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो रूह है, आत्मा है, और आत्मा से एक साधारण इंसान भला कैसे लड़ सकता है, कैसे जी सकता है? फिर वो तो मुझे नजर भी नहीं आता, जबकि मुझको वो हर पल हर घड़ी देख रहा है और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। वो कहीं भी आ जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। मेरे को तो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। खैर, इन सब बातों को छोड़ो और नाश्ता करो। बाकी माँ जी ने कहा है ना कि वो किसी पंडित या बाबा से बात करेंगी। लेकिन साइका, ये सारी बातें कपोल कल्पित होती हैं, झूठ होती हैं। ये हमारे अंदर का वहम ही होता है जो भूत प्रेत बनकर हमें डराता है। अब देखो ना, हमने आज सारी रात कितना मजा लिया। बोलो, लिया ना मजा? ये कहते हुए रूही ने अपनी दोनों बाहों का हार उसके गले में पहना दिया और उसकी बाहों से सिमट ली। साइका रूही के इस अंदाज पर फिदा हो गया और उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन अंदर से वास्तव में वो बहुत परेशान था कि रूही की इन बातों का वो क्या जवाब दे, क्योंकि इस सच से वो वाकिफ नहीं है। इस सारी रात जवानी का मजा उसने अपने साइका के साथ नहीं, बल्कि सोनू के साथ लिया है, एक रूह के साथ।